जीवन में चलती रहेंगी, लेकिन उन बातों को आप जीवन में धारण करना। और यदि धारण कर लिया तो जीवन आपका सुधर गया तो समझ लेना कि आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और यहाँ तक कि धर्मशास्त्र तो ऐसा बताते हैं कि भाव सुनो कुभाव सुनो। यदि अच्छी भावना से भी हमने भगवान को सुन लिया, कीर्तन को सुन लिया, कथा को सुन लिया तो ठीक है, लेकिन गलत भावना से भी यदि सुना है, गलत तरीके से भी यदि सुना है तो भी भगवान आपका कल्याण अवश्य कर। सब कथा सुन रहे थे, उन्होंने देखा कि सेठ जी आए हैं तो उनको बैठने के लिए स्थान की सफाई करने लगे और कहने लगे आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब। जगह को साफ किया, कहा कि बैठो साहब, बैठो साहब। सेठ जी ने एक बल्ली का टेका लिया और टेके से बैठ गए। अब दिन भर तो व्यापार करते थे, दुकान चलाते थे, तो सेठ जी को आज नींद आने लग गई। दुकान में कामकाज ज्यादा रहता है तो मन लगा रहता है, नींद नहीं आती। लेकिन जब भजन सुनने हम बैठे, कथा सुनने बैठे तो निंद्रा देवी अवश्य करके आ जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये बीच बीच में हम जे क्यों बुलवा रहे हैं, ये बात का कारण आपने जाना? ये बीच बीच में जे हम इसीलिए बुलवा रहे हैं ताकि किसी के पास 2 या 4% निंद्रा आ भी गई हो तो वो जोर से जे बोलेगा तो निंद्रा पड़ोसी के पास में चली जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उन सेठ जी को निंद्रा आ गई और 3 घंटे कथा चली। 3 घंटे बल्ली का टेका लेकर के खूब प्रकार से आज अच्छे से नींद पूरी होगी। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, व्यास जी महाराज ने जोर से बोला कि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और उनकी निंद्रा खुली। जैसे ही निंद्रा